बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड गिव 1 एग्जांपल। यहाँ पर आपने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है और उसकी एक एग्जांपल देनी है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यानी कोई से भी अगर आपके पास दो पॉइंट्स हों, x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये दो पॉइंट हैं कोई, तो इनके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला कैसे आएगा कि इस x2 में से हम x1 को माइनस कर देंगे और y2 में से y1 को माइनस कर देंगे। आप इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर आ रहा है। अब एग्जाम्पल जो क्वेश्चन नंबर 2 इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल में वो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं और चाहें तो अपनी मर्जी के कोई से भी दो पॉइंट्स लेकर आप उन पर डिस्टेंस फार्मूला फाइंड आउट कर लें। जैसे यहाँ पर कोई से भी दो सिंपल पॉइंट्स मैं ले लेती हूँ। एक पॉइंट है हमारे पास 1 एंड 2 एंड सेकेंड पॉइंट कोई सा भी हम ले लेते हैं, 0 1 ले लेते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस, ये देखें, ये हमारे पास पहला पॉइंट है x1 y1 और ये दूसरा है x2 y2। तो डिस्टेंस हम इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर यानी 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। 0 माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 भी माइनस 1 होल स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास प्लस 1 आ जाता है, क्योंकि अगर ऊपर पावर इवन हो तो हमेशा साइन बाहर प्लस का आता है। 1 प्लस 1 हमारे पास कितना आ गया? 2 स्क्वायर रूट। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस क्या आ गया? स्क्वायर रूट 2। तो इस तरीके से कोई से भी दो पॉइंट्स दिए जाएं तो आप उसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला है दो पॉइंट्स के दरमियान। यानी आपने सिंपल क्या करना है, ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहली दो वैल्यूज हैं इनको माइनस करके इसका स्क्वायर ले लेना है, और जो सेकंड वाली दोनों वैल्यूज हैं उनको माइनस करके और उनका स्क्वायर ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -3 1 एंड 3 2। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम्पल है, इन पॉइंट्स को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल वे से मैं आपको इसको सॉल्व कर दूंगी, जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन में फार्मूला भी लिखें। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाता है, ये देखें, ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 है, ये वाला पॉइंट y1, इसी तरह से ये हमारे पास x2 और ये हमारे पास y2। डिस्टेंस क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 3 माइनस, ये माइनस फार्मूले का है, और यहाँ पर x1, यहाँ x1 की जगह -3 लिखा हुआ है, -3। इस पूरे का हमारे पास क्या आ गया? होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये देखें y2 लिखा हुआ है -2 माइनस y1 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? 1, इसका होल स्क्वायर, और ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अगेन देख लें, ये x2 है 3 और x1 है -3, 3 माइनस -3 होल स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस है जो दरमियान में फार्मूले का है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह लिखा हुआ है -2 और y1 की जगह लिखा हुआ है 1, इसका होल स्क्वायर, और इस पूरे का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसका होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 हो जाएंगे -3 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। अब 3 प्लस 3 6, और 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाता है 36, प्लस -3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 9, प्लस 9 होके बाहर आएगा क्योंकि ऊपर पावर इवन है, और 36 प्लस 9 हमारे पास आ जाता है 45 स्क्वायर रूट। अब 45 स्क्वायर रूट, बेशक आप यही आंसर रहने दें, यहाँ आप देखें 9 5s आर 45 होता है, 9 5s आर 45। तो 9, ये वाला 9 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर रह गया 5।
आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 5। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। जब भी दो पॉइंट्स दिए जाएंगे तो आप इस तरीका से उन दो पॉइंट्स के दरमियान फार्मूला अप्लाई करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट द पॉइंट्स a of -1, b of 4, 1 and c of 12, 4 lies on a straight line। अब स्ट्रेट लाइन पर लाई करें या कोलिनियर हो। यहाँ पर एंड पे भी एक क्वेश्चन आएगा कि शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। दोनों का मतलब सेम ही है, यानी दोनों का मतलब है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब एक ही लाइन पर होंगे। फर्ज करें कि ये एक लाइन है और यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, जैसे ये एक पॉइंट है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये सारे एक ही लाइन पर आए, तो इसका मतलब है कि लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन एक लाइन पर आए या फिर कोलिनियर हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है x1 y1 1, फिर x2 y2 1, देन x3 y3 1। ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास, और इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करें तो अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाए तो इट मीन्स पॉइंट्स क्या है, हमारे पास कोलिनियर हैं, और अगर आंसर 0 ना आए तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं। अब ये जो उसने पॉइंट्स दिए हैं, बेशक उसने कंडीशन दी है कि लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन पर होने चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं करते। इस पॉइंट की वजह से 12 4 की वजह से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। यहाँ पर अगर पॉइंट हो हमारे पास 9 3, यानी सी ऑफ 12 4 की जगह हमारे पास सी ऑफ लिखा हो 9 3, तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे, इसका आंसर 0 आ जाएगा। आप इसको 9 3 के साथ सॉल्व करके देखें तो ये आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन हम इसको 12 और 4 के साथ ही सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यही पॉइंट दिया गया है। तो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो होता है x1 y1, जो सेकंड है वो हमारे पास होता है x2 y2, और जो थर्ड वन पॉइंट है वो हमारे पास होता है x3 y3। वैल्यूज पुट करते हैं, x1 y1 की जगह -1 आ जाएगा, x2 y2 की जगह 4 1, x3 y3 की जगह 12 4। यहाँ पर हमने 1 1 एंड 1 लिख देना है इस फार्मूला को फॉलो करते हुए। अब इसका डिटर्मिनेंट हम एक्सपेंड करते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का आपको मेथड पता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेंगे -1 और उसके साथ वाली रो और कॉलम निकाल दें तो पीछे बच जाता है 1 1 4 1, यानी 3/3 को हम 2/2 के डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, ये देखिए हमारे पास लिखा हुआ है -1 -1 1 4 1 1, और उसके बाद आता है 12 4 1। यहाँ पर अब हमने ये वाला पॉइंट लिया -1, तो इसके साथ वाली रो और इसके साथ वाला कॉलम निकाल देंगे, पीछे ये जो वैल्यूज बचती हैं वो हमने लिख देनी है 1 1 4 1। उसके बाद यहाँ पर फार्मूले का हमेशा माइनस होगा। अब सेकंड वाली टर्म क्या है हमारे पास -1, वो लिखेंगे। अब देखें आप, जब हम सेकेंड वाला पॉइंट लेते हैं तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम निकल जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 4 1 12 1। थर्ड में यहाँ पर हमारे पास फार्मूले का हमेशा प्लस रहेगा, यानी दरमियान में सिर्फ हमारे पास माइनस आएगा, और जब हम लास्ट वैल्यू उठाएंगे इसके साथ ये वाली रो और ये वाला कॉलम निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा 4 1 12 4। अब ये 3/3 से 2/2 का डिटर्मिनेंट बन गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। यहाँ पर ये हमेशा ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होता है और 4 इस 1 के साथ। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर एक स्टेप मैं मजीद कर देती हूँ आपको, लेकिन आप बेशक ये ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और माइनस फार्मूले का हमेशा माइनस रहेगा 1 into 4। नेक्स्ट में मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगी, +1
माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब देखें 4 को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 जार 4, माइनस 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 1 जार 12, फिर प्लस 1, फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 12। फर्स्ट वाले में मैंने स्टेप किया है, लेकिन नेक्स्ट में मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 1 1 1 जार 1 माइनस 4 1 जार 4 प्लस 1 4 माइनस 12 माइनस 8 प्लस 1 और 16 माइनस 12 4। नेक्स्ट स्टेप मैं नीचे करने के बजाय यहाँ साइड पे कर रही हूँ। 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 3। ये स्टेप आपने इसके डाउनवर्ड ही करना है। 1 को माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा और प्लस 4 1 जार 4, 3 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 4, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है माइनस 1, जो कि 0 नहीं आया, 0 से डिफरेंट आया है। सो पॉइंट्स does not lie on a straight line या not lie on a straight line, सिंपल आप लिख सकते हैं does not lie a straight line या not lie on a straight line, यानी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर लाए नहीं करते। ये इसका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पॉइंट 9 और 3 सी पॉइंट अगर आप रखेंगे 9 3 और उसके साथ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर 0 आएगा। इट मीन्स के पॉइंट्स लाए ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक दफा आप खुद से उसके साथ भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट P1 of 3 7 and P2 of -2 3, यानी एक पॉइंट 3 7 है और दूसरा -2 3 और उसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, यानी आप किसी भी चीज को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉइंट P1 है और दूसरा पॉइंट P2 है, तो इसके दरमियान में बिल्कुल सेंटर में ये एक पॉइंट है जो कि हमने फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट को फर्ज करें हम x और y कह देते हैं। पहला पॉइंट है हमारे पास P1 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास P2। अगर इस पॉइंट को हम x1 y1 कहें और दूसरे पॉइंट को हम x2 y2 कहें तो हमारे पास x और y पॉइंट क्या आ जाते हैं, x एंड y। ये आ जाएंगे x1 प्लस x2 बाय 2 एंड दूसरा पॉइंट आ जाता है हमारे पास y1 प्लस y2 बाय 2। ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट बन जाता है। तो यहाँ पर देखें दो पॉइंट दिए गए हैं, तो हम इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। इस पॉइंट में ये देखें ये पहला पॉइंट हमारे पास x1 है और दूसरा पॉइंट हमारे पास y1 है और यहाँ पर फर्स्ट x2 एंड सेकेंड इज y2। x1 प्लस x2 बाई 2, यानी हमने क्या लिखना है 3 प्लस माइनस 2 बाय 2। इन पहली दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है और उसके बाद सेकंड वाली दोनों वैल्यूज को आपने प्लस करके 7 प्लस 3 बाय 2 इनको आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अगर फार्मूला आपके जहन से स्किप कर जाता है तो भी आपने जहन में रखना है कि अगर ये पॉइंट्स दिए जाएंगे तो आप पहले दो पॉइंट्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये देखें पहला पॉइंट है 3 और फिर इधर है -2, तो 3 प्लस -2 बाई 2 और बाद में जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस हो जाता है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 बाई 2 और इधर क्या बन जाएगा 7 प्लस 3 10 बाय 2। 3 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाता है 1 बाय 2 और 10 को 2 पे डिवाइड करें 5। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बाय 2 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, if the midpoint of a segment is 6 3 and one end point is 8 minus 4, what are the coordinates of the other end point? यानी मिड पॉइंट किसी भी सेगमेंट का 6 3 है, एक एंड पॉइंट इसका ये है, तो दूसरा एंड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर वैसे तो एक्सटर्नल का फार्मूला अप्लाई होता है,
एक्सटर्नल पॉइंट के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं वो यूज होगा, लेकिन हम इस क्वेश्चन को मिड पॉइंट के फार्मूला से ही सॉल्व कर लेंगे, बजाय एक एक्स्ट्रा फार्मूला फिर आप इस एक्सरसाइज के लिए करें, तो हम यहाँ पर इसको मिड पॉइंट से ही इजीली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मिड पॉइंट की हमारे पास क्या सिचुएशन बनती थी, ये सेंटर में हमारे पास होता था मिड पॉइंट एक्स वाई, एक एंड पॉइंट पे हमारे पास था x1 y1 और दूसरा एंड पॉइंट था हमारे पास x2 y2। अब ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में हम लिखते हैं, मिड पॉइंट की जगह उसने लिखा हुआ है 6 3, एक एंड पॉइंट उसने लिख दिया है 8 -4, सेकेंड एंड पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है, यानी ये वाला पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है x2 y2, उसको भी हम अननोन वैल्यू x2 y2 की जगह xy कह देते हैं कि हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, बेशक x2 y2 भी आप कह सकते हैं। अब देखें मिड पॉइंट का हमारे पास क्या फार्मूला था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 और y था y1 प्लस y2 बाय 2। ये आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, क्वेश्चन बहुत इजी वे से मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा, ये ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो क्या वैल्यूज कैसे पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें x की जगह, यहाँ देखें x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, तो यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 6। अब x1 की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8, x2 हमने फाइंड आउट करना है जिसे हम खुद से x कह रहे हैं और बाय 2, ऐसे आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोबारा देखें इस x की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 6, x1 की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8, x2 को हमने खुद से x कह दिया है कि जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। इधर हम फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 6 इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स बाय 2। इसी तरह से दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, y की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू y1 हमारे पास बनता है -4, y2 जो कि हमने फाइंड आउट करना है बाय 2। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास अदर एंड पॉइंट आ जाएगा, 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2s आर हमारे पास क्या हो जाएगा 12। चलिए यहाँ पर एक स्टेप में लिख देती हूँ, 6 मल्टीप्लाई हो गया 2 से इज इक्वल टू 8 प्लस एक्स, 6 2s आर 12 और 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x कितना आ गया 4, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4। दूसरी वैल्यू आ जाए, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 मल्टीप्लाई होके हमें 6 दे देंगे इज इक्वल टू -4 प्लस y, 3 2s आर 6, 4 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो y हमारे पास कितना आ गया 10। ये हमारे पास इसका अदर एंड पॉइंट आ जाएगा, तो x और y यानी पॉइंट हमारे पास क्या आ गया 4 एंड 10, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। ये सारा हमारे पास इस साइड पे रफ प्रोसीजर है जो कि आपको समझाने के लिए लिखा है कि आप फार्मूला में कैसे वैल्यूज पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, Find the slope of a line which is perpendicular to the line joining P1 of 2 4 and P2 of -2 1। यहाँ पर हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, लेकिन उस लाइन की जो कि इन दोनों पॉइंट से जो हमारे पास स्लोप बनती है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो स्लोप का सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे कि स्लोप क्या होती है हमारे पास। स्लोप को अगर हम m से शो करें तो स्लोप दो पॉइंट के दरमियान हमारे पास होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। दो पॉइंट्स की स्लोप हमेशा इस फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। अब अगर लाइंस पैरेलल हों, लाइंस अगर पैरेलल हों, जैसे रेल की दो पटरियां या नहर के दो किनारे, तो उस सूरत में दोनों की स्लोप्स हमारे पास, दोनों लाइंस की स्लोप हमारे पास हमेशा इक्वल होती हैं, यानी आप एक की स्लोप निकालेंगे तो दूसरे के भी वही सेम आंसर होगा। लेकिन अगर लाइंस परपेंडिकुलर हों, परपेंडिकुलर के लिए मैंने ये वाला साइन यूज किया है, तो इट मींस एक की स्लोप दूसरे का रेसिप्रोकल होगी या दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, m1 m2 इज इक्वल टू -1, या एक की स्लोप को
m1 को हम ऐसे लिखेंगे, m2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर लाइन में अगर हमारे पास एक की स्लोप आ जाती है तो दूसरे की स्लोप को हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे माइनस साइन के साथ। इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए अब हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाती है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला है। तो पहला पॉइंट हमेशा हमारे पास हमें पता है x1 y1 होता है, और दूसरा पॉइंट हमारे पास हमेशा x2 y2 होता है। तो y2 माइनस y1 यानी पहले हम y2 का पॉइंट रखेंगे 1 माइनस y1 हमारे पास क्या है 4 ओवर x2 माइनस x1, x2 है हमारे पास -2 और x1 है हमारे पास 2। तो 1 माइनस 4 हमारे पास क्या आ जाता है, -3 ओवर -4। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m हमारे पास आ जाएगा 3/4। स्लोप इस लाइन की आ गई है। अब हमने जिस लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि एक की स्लोप हमारे पास दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट हो जाएगी। तो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन हम क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी 4/3। इसको उल्टा देंगे और साथ साइन हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में सिंपल आपने क्या करना है, m फाइंड आउट करना है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से, और परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप के लिए आपने इस वैल्यू को उल्टा देना है। 3/4 है तो 4/3, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 3 - 2 विद स्लोप m इज इक्वल टू 3/4। जब कोई भी एक पॉइंट को स्लोप दी जाए तो उसमें हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज हो रहा है वो साथ साथ मैं लिखती चली जा रही हूँ। अगर कोई सा भी एक पॉइंट हो x1 और y1 साथ उसकी स्लोप दी जाए m, तो हमारे पास यूज होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। वो है हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1, y1 की जगह अब ये हमारे पास पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है हमारे पास y1, और स्लोप हमें ये दी गई है। तो y1 की जगह हम y1 पॉइंट यानी -2 लिखेंगे इज इक्वल टू m, स्लोप है हमारे पास 3/4 और x माइनस x1 पॉइंट है हमारे पास 3। जब भी कोई एक पॉइंट और स्लोप दी जाएगी तो आप हमेशा यही फार्मूला यूज करेंगे। बस इसको सिंप्लीफाई करके हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। y माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 3। ये जो 4 डिवाइड हो रहा है इसको हम डायरेक्ट ही इधर इसी स्टेप में मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू x माइनस 3, यानी हमने 4 भी उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 4y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4y प्लस 4 2 8 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3x से मल्टीप्लाई होके 3x और 3 से मल्टीप्लाई होके 9 दे। अब हम 4y प्लस 8 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं ताकि x पॉजिटिव रहे। तो 3x माइनस 9, 4y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4y, और 8 भी इधर आके क्या हो जाएगा -8, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा 0। ये वैल्यूज दोनों हमने इधर शिफ्ट की हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है, 0 बच जाता है। तो 3x माइनस 4y माइनस 9 और -8 हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस वैल्यूज ऐड हो जाएंगी 17। 8 और 9 हमारे पास क्या आ जाता है 17 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका क्या है,
आंसर है। यानी इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x माइनस 4y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट्स -1, 2 एंड 3, 4। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट को हम x1, y1 कहते हैं और सेकंड पॉइंट को हम x2, y2 कहते हैं। ये पहला पॉइंट हमारे पास क्या होता है, x1, y1 और सेकंड पॉइंट है x2, y2। आप एक क्वेश्चन को बहुत से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन 2 पॉइंट फार्मूला से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इतने ज्यादा फार्मूलाज यहाँ पर यूज करने के बजाय इसको हम पॉइंट स्लोप वाले फार्मूला से ही सॉल्व कर लेंगे। यानी इससे प्रीवियस 2 क्वेश्चंस में आपने जो दोनों मेथड यूज किए वो यहाँ पर हम अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको 2 पॉइंट फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट दिया गया है, देखिए जब एक पॉइंट, ये वाला एक पॉइंट हमें दिया गया है, जब एक पॉइंट और स्लोप हो तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ पर स्लोप नहीं दी गई। तो स्लोप 2 पॉइंट का हमें पता है कि 2 पॉइंट फार्मूला में स्लोप हमारे पास आती है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इस फार्मूला से हम इसकी स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे और x1 y1 पॉइंट ये वाला हमें ऑलरेडी दिया गया है। स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1। y2 में से y1 को माइनस करें यानी 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1। x2 पॉइंट है हमारे पास 3 और x1 पॉइंट है हमारे पास -1। 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 3 प्लस 1 क्या आ जाता है 4। ये 2 के टेबल पे कट जाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई, m इज इक्वल टू 1/2। पॉइंट हमें ये वाला दे दिया गया, ये x1 y1, x2 y2 पॉइंट हमने नहीं लेना। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। चाहे तो आप यहाँ लिखें इक्वेशन ऑफ लाइन, चाहे तो आप ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। बहुत से स्टूडेंट स्टेटमेंट से थोड़ा सा घबराते हैं, तो आप बेशक ना लिखें इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमारे पास क्या बन जाती है, y माइनस y1। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाला फार्मूला अब हम यहाँ यूज करेंगे क्योंकि x1 y1 पॉइंट भी है और स्लोप भी है। y माइनस y1 हमारे पास क्या है 2 और इज इक्वल टू m है हमारे पास 1/2 और x माइनस x1 हमारे पास पॉइंट क्या है -1। ये क्या आ जाएगा हमारे पास y माइनस 2, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1 लिखें स्टेप में या नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके वही क्वेश्चन रह जाती है x माइनस माइनस प्लस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 2y माइनस 4, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 1। 2y माइनस 4 को हम उधर ले जाते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 2y प्लस 4। ये 0 आप लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस स्टेप में हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द फॉलोइंग इंटरसेप्ट्स a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -5। यहाँ पर इन इंटरसेप्ट्स के साथ हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। ये जो a इंटरसेप्ट है इसको हम x इंटरसेप्ट भी कहते हैं और b इंटरसेप्ट को हम y इंटरसेप्ट भी कहते हैं। यहाँ पर अब हमने इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म इससे पहले आपने की थी पॉइंट स्लोप फॉर्म, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब हमारे पास क्या आ जाएगी, x ओवर a की जगह अब हम क्या लिख देंगे 2 प्लस y ओवर b की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 1। अब ये प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस x ओवर 2 माइनस y बाय 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें या एलसीएम को थ्रू आउट सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 और 5 का एलसीएम 10 आता है, 10 से आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें
ये देखें 10 एलसीएम है तो 10 मल्टीप्लाई होगा x/2 से, माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा y/5 से। ये वाला स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, ये आपको क्लियर करने के लिए लिखा जा रहा है। और 10 into 1, अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 5s are 10 और 5 2s are 10। अब डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी, ज्यादा ही है तो 10 को आप इस साइड पे ले आए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5x माइनस 2y। 10 इस साइड पे आके क्या दे देगा हमें, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ से ऐसे एलसीएम लेना भी इजी लगता है, वो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस स्टेप से इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए 2 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, 2 5s are 10 तो ये बन जाएगा 5x माइनस 5 2s are 10, 2y इज इक्वल टू 1। तो 10 दूसरी तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो यही इक्वेशन बन जाती है। चाहे तो इस मेथड से एलसीएम ले लें, चाहे तो इस मेथड से ले लें, ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों आंसर ठीक हैं, ये आंसर भी ठीक है और ये वाला आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x इंटरसेप्ट -2 एंड y इंटरसेप्ट 3। ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही है, जैसे हमने इससे पीछे वाला सवाल सॉल्व किया था, वहां पर a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ था। तो x इंटरसेप्ट को a और y इंटरसेप्ट को b ही कहते हैं। यानी यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट -2 लिखा हुआ है वो हमारे पास a की वैल्यू है। हम इसको क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू क्या है, -2 और b हमारे पास कितना है, 3। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, x ओवर a की जगह हम लिखेंगे -2 प्लस y ओवर b की जगह हम लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 2s are 6, एलसीएम है तो 6 से हम थ्रू आउट हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। कैसे, इसका एलसीएम 6 है तो 6 से हम हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, x ओवर -2 प्लस 6 इंटू वाई ओवर 3, या दूसरी तरह से भी आप एलसीएम ले सकते हैं और 6 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं दोनों मेथड। तो यहाँ से देखें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 3s are 6 और 3 2s are 6, तो 3 -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ गया। अब 3x और 2y को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट वाली हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर दी हैं, तो ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose perpendicular distance from the origin is 2 and inclination of the perpendicular is 225 degree। यहाँ पर भी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस 2 है और वो जो एंगल, इंक्लिनेशन का मतलब है एंगल बनाता है, वो कितना है, 225 डिग्री है। एक्चुअली में ये ऐसे है कि फर्ज करें ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई लाइन है, ये वाली हमने लाइन ले ली है, तो इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दिस वन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P है जिसको वो कह रहा है 2, और यहाँ पर वो जो एंगल बना रहा है वो है हमारे पास 225 डिग्री। इस फॉर्म में जो क्वेश्चन बनती है वो है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू P। P परपेंडिकुलर डिस्टेंस को शो करेगा और थीटा एंगल को। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, x cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 225 डिग्री प्लस y sin 225 डिग्री और इज इक्वल टू P हमारे पास कितना आ रहा है, P है हमारे पास 2। cos 225 डिग्री और sin 225 डिग्री एंगल हैं और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू आपके पास -1/√2 आ जाती है। अगर कैलकुलेटर आपके फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं देते तो जो डेसिमल में वैल्यू देते हैं वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा।
प्लस y साइन 225 डिग्री की वैल्यू भी -1/√2 है इज इक्वल टू 2। अब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -x/√2 फिर प्लस माइनस माइनस y/√2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इसका एलसीएम √2 है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा -x माइनस y/√2 दूसरी तरफ जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसका एलसीएम √2 ही आता है। आप चाहें तो एक स्टेप कर लें, चाहे तो ना करें। अब -x माइनस y को हम राइट साइड पे शिफ्ट करवा देते हैं ताकि इनके साइन पॉजिटिव हो जाएं, तो +x प्लस y प्लस 2√2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन ऑफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 12 है रिड्यूस द इक्वेशन 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है इसको हमने इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। इंटरसेप्ट फॉर्म है हमारे पास x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। हमने इसको ये वाली शेप देनी है, a और b कोई भी कॉन्स्टेंट्स हैं या इंटरसेप्ट्स हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये कांस्टेंट जो लेफ्ट साइड पे है ये हमें लेफ्ट साइड पे नहीं चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ देखें x और y हैं, हमें x और y चाहिए। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -2 उधर जाके क्या दे देगा +2। अब राइट साइड पे हमें यहाँ पर देखें 1 की जरूरत है, इस 1 की, जबकि इधर राइट साइड पे 2 लिखा हुआ है। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे, हर टर्म को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 2 पे डिवाइड करेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 2 पे डिवाइड करने के लिए लेफ्ट साइड को भी हमने 2 पे डिवाइड करना है हर टर्म को, और राइट साइड की भी हर टर्म को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। 4/2y इज इक्वल टू 2/2। ये देखें 2 इस 2 से कट जाएगा 1, 2 2s are 4 और 3/2 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3/2x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इस शेप पे गौर करें, इस शेप पे, तो यहाँ x, y और कांस्टेंट कौन सा है x और y के डाउनवर्ड नीचे आ रहा है, जबकि यहाँ पर देखें जो हमने ये लिखा हुआ है 3/2x, यहाँ पर कांस्टेंट इसके साथ आ रहा है। तो ये कांस्टेंट हमें यहाँ चाहिए इस जगह पर। तो हम क्या करेंगे, देखें इसको हम ऐसे लिखेंगे x ओवर 3/2 जब इसके डाउनवर्ड जाएगा तो 2/3 बन जाएगा, प्लस अब यहाँ पर 2 का मतलब है 2/1, जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो y ओवर 1/2 हो जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो अब देखें ये हमारे पास ये वाली शेप बन जाती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। a की जगह 2/3 लिखा हुआ है, b की जगह 1/2 लिखा हुआ है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास इसका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग द पॉइंट 1 - 2 मेकिंग एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर देखें एक पॉइंट दे दिया गया है। जब भी पॉइंट दे दिया जाता है तो हमारे पास हमेशा पॉइंट स्लोप फॉर्म लगती है। ये एक पॉइंट है हमारे पास 1 - 2 यानी x1 और y1 ये पॉइंट हो गया। तो हमारे पास हमेशा क्या लगेगी पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब x1 और y1 पॉइंट मौजूद है, सिर्फ यहाँ पर स्लोप m नहीं है। तो m कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंगल दिया जाएगा तो स्लोप m होती है tan थीटा। स्लोप m क्या होती है tan थीटा, और जो 135 डिग्री है ये हमारे पास थीटा की ही वैल्यू है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लोप फाइंड आउट करते हैं। m इज इक्वल टू tan 135 डिग्री। जब आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाती है -1, यानी स्लोप m हमारे पास कितनी आ गई -1। अब हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1।
वैल्यूज पुट कर देते हैं। y माइनस y1 हमारे पास क्या आ रहा है, -2 इज इक्वल टू m हमारे पास कितना है, -1 इंटू x माइनस x1 है हमारे पास 1। यहाँ से x1 y1 पॉइंट उठाया और स्लोप m यहाँ से उठा ली। बस इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा y प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इज इक्वल टू -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -x प्लस 1। अब x को पॉजिटिव करने के लिए राइट साइड को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करवा देते हैं। y प्लस 2, x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x, और 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x पहले हम लिख देंगे, फिर प्लस y और प्लस 2 -1 क्या आ जाता है हमारे पास प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, Find the points of intersection of the lines x plus 2y minus 3 is equal to 0, 2x minus 3y plus 8 is equal to 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब है कि यहाँ पर हमने जो x और y पॉइंट्स हैं दोनों लाइंस के वो फाइंड आउट करने हैं कि किस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। अब इन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए बहुत से मेथड्स हैं। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको चिली पाई का तरीका कहते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर सकते हैं, यानी प्लस या माइनस करें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके, तो एक वैल्यू जोन सी है वो उसमें से एलिमिनेट हो जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। या चाहे तो आप एक से वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक वैल्यू उठा के दूसरे में पुट कर रही हूँ और इसको सॉल्व कर रही हूँ। आप चाहें तो जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से देखें x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y उधर जाएगा तो -2y और -3 उधर जाएगा तो +3। ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ 2 में पुट कर रही हूँ। यहाँ पर पुट x इन इक्वेशन 2, तो 2x की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, -2y प्लस 3 -3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए सारी टर्म्स y में कन्वर्ट हो गई हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4y प्लस 2 3 are 6 -3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। -4y -3y हमारे पास क्या आ जाएगा, -7y, माइनस माइनस वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, और प्लस 6 प्लस 8 14 इज इक्वल टू 0। 7y को हम उधर ले जाते हैं तो 14 इज इक्वल टू 7y। 7 साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 14 बाय 7 इज इक्वल टू y। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 7 2s are 14। ये देखें 7 2s are 14। ये y की हमारे पास वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को अब हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इन, इसको आप 3 का नाम दे दें 3। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2y की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, तो ये बन गया हमारे पास -4 प्लस 3, -4 प्लस 3 हमारे पास क्या आ जाता है -1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है -1 एंड 2। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। अगेन देख लें हमने क्या किया है कि यहाँ से x की वैल्यू ली और इसको इस इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। y की इस वैल्यू को अगेन इस x में पुट किया है तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू को हम ऐसा करते हैं, यहाँ ही लिख देते हैं y इज इक्वल टू 2। इस साइड से हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर अब आपने x की वैल्यू यहाँ पर पुट की तो y आ गया, और फिर दोबारा y की वैल्यू यहाँ पुट की तो x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, show that the points 1 9 -2 3 and -5 -3 are collinear।
सेम इस तरह का क्वेश्चन आपने पहले किया, क्वेश्चन नंबर 3 कि पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, पॉइंट्स को लीनियर हो या स्ट्रेट लाइन पर लाई करें। एक ही मेथड है कि हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका आंसर 0 आ गया तो पॉइंट्स को लीनियर होते हैं, अगर नहीं आया तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, नॉन कोलिनियर होंगे। ऐसे हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई थी। पहले हम पॉइंट लिखेंगे 1 9, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे -2 3, और तीसरा पॉइंट है हमारे पास -5 और -3, और यहाँ पर हमने 1 1 और 1 लिखना था। इसको हम एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले हमने पहला पॉइंट 1 लिखना है और उसके बाद वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास 3 1 -3 1। पहली रो और पहला कॉलम हम इसमें से निकाल देंगे। कैसे, ये देखें 1 9 1 -2 3 1, देन -5 -3 1। ये डिटर्मिनेंट है। जब हमने ये वाली वैल्यू उठाई फर्स्ट वन, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम इसमें से निकल जाता है। बाकी वैल्यूज लिख दी। उसके बाद यहाँ फार्मूले का हमेशा माइनस रहेगा। माइनस नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 9। ये 9 जब हमने लिया तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हम इसमें से निकाल देंगे। पीछे हमारे पास क्या बच जाता है, -2 1 और -5 1। उसके बाद फार्मूले का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस, और जब हम लास्ट वैल्यू 1 उठाएंगे तो फर्स्ट रो लास्ट कॉलम निकल जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, -2 3 -5 -3। ये देखें, जब हम लास्ट वैल्यू उठाएंगे तो ये रो और ये कॉलम निकाल देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करनी है और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई करनी है, और साथ इसमें माइनस का साइन आएगा। फार्मूले का माइनस रहेगा हमेशा। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 3 1 3 माइनस, और -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। ये दरमियान में जो माइनस है ये फार्मूले का है। -9, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस फार्मूले का, और 1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5, फिर +1। इस तरह से -2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और फिर -3 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, -15। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 3 +3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। इस तरह से -9 -2 माइनस माइनस +5 +1 6 माइनस माइनस +15। नेक्स्ट है हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 3 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 1 6, माइनस +5 -2 3 आ जाता है, +3, यानी 5 में से 2 गए +3, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो -27, और +15 में 6 ऐड करें 21, और 21 1 21। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखें 6 -27 -21 और -21 + 21, हमारे पास आंसर क्या बन जाता है, 0। तो उसने क्या पूछा था कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यहाँ पर क्या है, आंसर 0 आ गया है, तो पॉइंट्स क्या होंगे हमारे पास, कोलिनियर होंगे। या हम लिख देंगे कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। बस यही हमने क्या है, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 है, show that the lines passing through the points this and this are perpendicular। हमने ये बताना है कि यहाँ पर 2 लाइंस हैं। एक लाइन इन 2 पॉइंट्स में से गुजरती है और दूसरी इन 2 पॉइंट्स में से गुजरती है। तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। हमें पता है कि फॉर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए जो कंडीशन है स्लोप की, वो क्या है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1 हो, या m1 इज इक्वल टू -1/m2। एक की हम स्लोप लें और दूसरे का क्या हो, रेसिप्रोकल हो जाए। तो हम पहले इन 2 पॉइंट की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट्स क्या है हमारे पास 0 -7, दूसरा 8 -5। इसकी हम स्लोप लेते हैं। स्लोप होगी हमारे पास m1। स्लोप को हम m की जगह m1 का नाम दे देते हैं। तो स्लोप क्या होती है हमारे पास, y2 y1। y2 हमारे पास पॉइंट है -5 और y1 हमारे पास क्या है, पॉइंट -7। स्लोप हमें पता है कैसे फाइंड आउट होती है, m इज इक्वल टू होता है y2 y1 over x2 minus
x1, यानी पहले हम सेकंड वाले दोनों पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं और फिर फर्स्ट वन पॉइंट्स को माइनस कर देते हैं। और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 0। मजीद मैं फिर बता देती हूँ कि ये पहला पॉइंट हमारे पास x1, दूसरा y1 होता है और ये हमारे पास x2 और ये क्या होता है y2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +7 ओवर 8। 7 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाता है 2/8। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। ये हमारे पास इसकी स्लोप m1 आ गई। ये देखें 2 1s are 2, 2 4s are 8। एक स्लोप हमारे पास क्या आ गई m1 इज इक्वल टू 1/4। अब हम दूसरी स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है 5 7 एंड 8 माइनस 5। इसकी स्लोप को हम m2 कह देते हैं। m1 और m2 का नाम इसलिए दिया है कि दोनों की स्लोप्स का फर्क पता चल सके कि m1 पहले की स्लोप है, m2 दूसरे की। तो यहाँ पर y2 माइनस 5 यानी -5 माइनस 7 ओवर x2 माइनस x1 8 माइनस 5। -5 माइनस 7 वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, -12 और 8 माइनस 5 3 आ जाएगा। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखें 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो ये हमारे पास m2 क्या आ गई -4। अब हमने ये देखना है कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल या उलट हैं या ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर -1 आ गया तो इट मींस दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। m1 m2 इज इक्वल टू m1 हमारे पास क्या है 1/4, m2 हमारे पास क्या है -4। यहां से ये देखें 4 4 से कट जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या बच जाता है -1। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड हो गई। तो क्या हम करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे लाइंस आर परपेंडिकुलर, या आप जस्ट लिख दें प्रूव्ड कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं। दोबारा देख लें, यहाँ पर हमने फर्स्ट 2 पॉइंट्स की स्लोप m1 फाइंड आउट की, फिर सेकेंड 2 पॉइंट्स की स्लोप m2 फाइंड आउट की और उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। m1 m2 इज इक्वल टू हमारे पास -1 आ गया। तो दिस शोज दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 1 टू द लाइन 3x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट में जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, यानी 2 पॉइंट्स थे जिसमें हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। अब एक पॉइंट और एक लाइन है। एक बात जहन में रखनी है कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर अब हमने क्या है कि लाइन और पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट करें, हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 और एक हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन और इस पॉइंट का अब हम डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है d इज इक्वल टू ax1 + by1 + c मैग्नीट्यूड ओवर a² + b² और इसका स्क्वायर रूट। यानी ये देखिए a पॉइंट और ये x1 पॉइंट, इन दोनों को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। फिर ये b और y1 पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद ये c वैल्यू लिख के और नीचे a² + b² का स्क्वायर रूट कर देना है। अब यहाँ पर इस पॉइंट और लाइन में हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, d इज इक्वल टू, आप देखें ये हमारे पास पॉइंट है x1 y1 और ये बन रहा है ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो ये देखें a की जगह हमारे पास 3 है, b की जगह 4, c की जगह 12 लिखा हुआ है और x1 y1 पॉइंट -2 और 1 है। अब यहाँ हम फार्मूले में अप्लाई करते हैं, क्या है ax1, a की जगह 3 है और x1 पॉइंट है हमारे पास -2 प्लस, अब b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 4 और y1 पॉइंट है हमारे पास 1 प्लस c हमारे पास क्या है -12। और ये जो लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं मैग्नीट्यूड को शो करती हैं कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम
अगर इसमें कोई नेगेटिव आंसर आ जाए तो ये लाइंस जब हम रिमूव करेंगे तो वो पॉजिटिव फॉर्म में ही हमारे पास उसका आंसर बनेगा। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन 4 स्क्वायर और इसका क्या बन गया, स्क्वायर रूट। अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी जहन में आता तो आप बस ये जहन में रखें कि जो x के साथ वैल्यू है 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस पॉइंट -2 के साथ, फिर प्लस ये जो y के साथ वैल्यू है 4, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, और प्लस c की जगह एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देनी है, और डाउनवर्ड में आपने ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख देना है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 3 2s are -6 प्लस 4 1s are 4 प्लस माइनस -12, इधर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 16, -6 प्लस 4 -2 -2 -12 -14 ओवर 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाता है 25 का स्क्वायर रूट। यहाँ से डिस्टेंस d हमारे पास क्या आ जाएगा, -14 का मैग्नीट्यूड। जब हम ये लाइंस रिमूव करेंगे तो ये +14 हो जाएगा, और डाउनवर्ड 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो ये हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, आंसर, यानी डिस्टेंस क्या आ गया 14/5। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा।